बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने नए इंकशाफात किए हैं और अपने नए प्लान के हवाले से बताया, और दूसरा जो है वो बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है और मरीम नवाज साहिबा भी गरज बरस पड़ी, और गूगल पर भी नए ट्रेंड शुरू हो गए हैं, रिसर्च पेजेस बने हैं जो अब पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने जो आज इंकशाफात किए, फिर नई बात उन्होंने की, उनका 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा, हमारे पास प्लान सी भी मौजूद है। और उन्होंने कहा निज़ाम इंसाफ पर यकीन नहीं, कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। उन्होंने कहा लंदन प्लान के तहत जमहूरियत को रोंदा जा रहा है, ये डरे हुए हैं, अवाम को नहीं रोका जा सकता। प्लान सी के अलावा भी बहुत से प्लान उनके पास मौजूद हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ताकतवर हलकों से मेरा कोई राब्ता नहीं है। अब जो एक इत्तला चल रही थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील की बात हो रही है, तो उस पर तो इमरान खान ने बिल्कुल इसका क्लियर जवाब दे दिया है कि कोई डील नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लिहाजा अफवाह दम तोड़ गई, क्योंकि उन्होंने खुद ये बात कर दी है। और दूसरा ये है कि जो अवाम का रद्द-ए-अमल है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखें कि कराची में जैसे शेर अफजल मरवत गए और उसके बाद हैदराबाद और बाकी जगहों पर गए, और अवाम का खुद रिस्पॉन्स देना, और शेर अफजल मरवत कोई मेन क़यादत नहीं है तहरीक इंसाफ की, आप बात याद रखें। मेन क़यादत तो आप देख लेना, आपके सामने सारी जेलों में है, लेकिन उसके बावजूद अवाम का जो रिस्पॉन्स है और जुनून है वो नज़र आ रहा है। इसीलिए अब पीपल्स पार्टी को भी ख़तरा महसूस हो रहा है। तो पंजाब में तो वैसे ही जो है वो वार्ड लगी पड़ी है, जो चूँकि इन्होंने अपने बैनर्स तो लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इमरान खान की बातों को खुद सच साबित कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से आप देखें, तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं लगा सकते, इमरान खान की आप तस्वीर नहीं लगा सकते, तो कंपेन शुरू हो गई है। बाकी तमाम जमातों के आपको वो नज़र आएंगे, फ्लैक्स बोर्ड वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन एक जमात को नहीं लगाने दिया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद वो सीटें जीत जाते हैं, तो फिर कितना ज़ोरदार मुंह पर तमाचा होगा इस निज़ाम पर और इस जबर पर कि लोग तो नहीं टलने के लिए तैयार। इसीलिए इमरान खान मुतमईन हैं इस हवाले से कि क्योंकि अवाम उनके साथ जुड़ी पड़ी है। यही एक हौसला है, यही एक उम्मीद है जो बदी है। और याद रखें कि 8 फरवरी को होना सरप्राइज़ ही है, ये बात हकीकत है। कुछ भी हो, अवाम ने वोट डालने, इलेक्शन हुए, अवाम वोट डालने निकली, टर्न आउट आपका 50% से ऊपर चला गया, तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहना, ये पक्की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा आप देखें कि गैर शरई निकाह केस इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए, फर्द जुर्म अब स्पीड आयद होंगी, फलां केस की भी फर्द जुर्म आयद कर दें, फलां की भी फर्द जुर्म आयद कर लें। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ऊपर वाली अदालत में जाता है सारा मामला, और उठा के वापस फेंक दिया जाता है, कलअदम करार दे दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि ट्रायल ही इस अंदाज से फर्द जुर्म लगाई जाती है। इससे पहले आप देख लें जितने केसेस हैं, साइफर वाला केस भी देख लें और दूसरे केसेस भी देख लें, वो उड़ाकर तोशाखाना वाला केस उड़ाकर अदालत ने पीछे मारे। लेकिन मकसद ये है कि ये निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। क्या हमारी निचली अदालतें इतनी कंप्रोमाइज़ हैं या इतनी नालायक हैं कि इनको ये नहीं मालूम कि हमने कैसे करना है? क्योंकि कब दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता जिस तरह यहाँ पर होता है कि हर केस ही ऊपर जाके उड़ जाता है, इतना कंप्रोमाइज़ सिस्टम है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी होगी, इस पर बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें। और एक और जो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि 8 फरवरी को शेर ज़रूर दौड़ेगा, शेर पता नहीं कहाँ दौड़ेगा। शेर को बाहर निकाल कर लाते हैं, घसीट कर लाते हैं, शेर भाग जाता फिर दोबारा अंदर। नहीं, मुझे डर लगता है। आपके जो जितने भी इंतहाबी जिन्होंने की हुई है मेन शुरू, आप जवेद लतीफ़ की वीडियो देख लें, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की, मेरा ख्याल है 10 से ज़्यादा बंदे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 भी आपको। तो इसी तरह एहसन इकबाल ने की, उनका भी यही हाल है। अवाम आपको तसव्वुर नहीं कर रही कि आप उनके सामने हैं, जिस तरह का अवाम का बुरकस निकाला आप लोगों ने, लेकिन फिर भी कह रहे हैं शेर दौड़ेगा। शेर अगर बैनुल अक़वामी कुव्वतों के तलवे चाट कर अगर दौड़ेगा ना, तो उस दाड़ को दौड़ना नहीं कहते, उसको कहते हैं तलवे चाटना। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, हमें अपनी अवाम पर भरोसा करना चाहिए, और अवाम में जो भी मकबूल है, वो मियाँ साहब मकबूल है, चाहे कोई और मकबूल है, चाहे इमरान खान मकबूल है, चाहे जमात इस्लामी
ہے चाहे कोई और जमात है उसको मानना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत ही नहीं अब रह गई कि कैसे माना जाए। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, गूगल ने ट्रेंड पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के नाम से एक सफ़ा मुतारफ़ करवाया है जिसमें रिसर्च ट्रेंड सफ़े में सबसे ऊपर आज भी जो है 63% के साथ तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो 21%, तहरीक लब्बैक जो है 5%, और पीपी का नंबर उससे भी नीचे 4%। तो ये तो हमारी बाकी जमातों की सूरत हाल है कि इमरान खान की जमात जो है वो अकेली ही राज कर रही है। और एक और ख़बर है कि बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान है, और इससे सार्फिन पर 49 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, और ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। बिजली रोज़ बढ़ती है, लोग अब पूछते हैं कि ये क्या करें। और एक और बड़ी खबर ये है कि मेरी कल एक बंदे से बात हो रही थी, लाहौर में लोगों से शनाख्ती कार्ड मांगे जा रहे हैं कि आप इलेक्शन से पहले हमें शनाख्ती कार्ड दें और पैसे लें, और इलेक्शन के वोटिंग के दिन के बाद आप शनाख्ती कार्ड ले लें। यानी ये वो वाला सिस्टम किया जाने का इम्कान है जो MKM करती रही है किसी दौर में, इलेक्शन के से पहले शनाख्ती कार्ड जमा करवा दें और उसके बाद ले जाएं, ठप्पे पे ठप्पा लगा दें। लेकिन याद रखें ये काम नहीं होगा। किसी ने शनाख्ती कार्ड कोई बहुत मजबूरी में दे भी देगा तो वो चंद एक लोग होंगे, ऐसा होना नहीं है। लेकिन ये इतलात, ये कन्फर्म इतलात है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, मांगे जा रहे हैं लोगों से। तो अगर ये ऐसे आप करके इलेक्शन जीत के भी आएंगे तो हुकूमत नहीं टिक पाएगी। 2025 में दोबारा इलेक्शन होंगे, आप कोशिश करके देख लें, बना लें। अगर आप 1.5 साल से ज़्यादा एक साल से ज़्यादा हुकूमत कर जाएं तो फिर बात कीजिएगा। और दूसरा, बिलावल जरदारी ने जो है वो आईना दिखाया है मुस्लिम लीग नून को, चूँकि नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है, अब उन्होंने आईना दिखाना है। उन्होंने कहा इनके मुखालिफ के साथ आज जो हो रहा है कल इनके साथ भी होगा। यानी कि बिलावल साहब ने कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ये सब कुछ करवा रही है, हम तो बीच में नहीं हैं, लिहाजा इनके साथ ही होगा। नहीं जनाब, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हुआ, ऐसे मामला आगे चले तो आप देखेंगे कि ये 14 जमातों की पूरी बारी आएगी। जिस तरह का जिसने भी जो भी गैर कानूनी काम किया होगा उसकी जद में आएगा। ये तहरीके इंसाफ के लोग कह चुके हैं और एलानिया तौर पर उन्होंने कहा है। ये उन्होंने एक मरतबा नहीं कहा, कई मरतबा कह चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मुल्क का अगर नहीं सोचते तो ये हमारी जो है बहुत बड़ी, जिसे कह सकते हैं बदकिस्मती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं। और दूसरी जानिब आप देख लें, खित्ते में एक नया महाज खुल चुका है यमन के वाले से, और जो यमन के वाले से हमारा ये अमेरिका ने नया एक पंगा ले लिया है और इस खित्ते को नई जंग की तरफ धकेल दिया है। ये इसका भी बड़ा अहम असर पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर अगर ये हुकूमत बन भी जाए तो याद रखें ये पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी मखलूत हुकूमत। उसकी वजह ये है कि अवाम एक जानिब खड़े हैं। हमें इसके बारे में सोचना होगा, वरना हमारे आगे आग है और पीछे खाई है, वरना हम खाई में गिर जाएंगे या आग में जल जाएंगे। इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसका पाकिस्तानी कौम को नुकसान होगा। महंगाई है कि वो आपके सामने है, 40% से नीचे आ ही नहीं रही, और दुनिया भर में जो बहुत ज़्यादा महंगाई है वो 10% है। और हमारा 2 साल गुजर गए हैं जब से ये लोग आए हैं, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आपके सामने है 30 से 40 से 45 50 के दरमियान में जो है वो महंगाई की शरह तनासब चल रही है। इस पर हमें ज़ोर देना होगा और साफ़ और शफाफ इंतखाबात पर ज़ोर देना होगा, वरना फिर हमारा मुस्तकबिल कोई नहीं है अगर हम अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।